Welcome to my channel Balaji Digital Computer. समाज से बना है समाजीकरण। समाज वह इकाई है जिसमें रह करके व्यक्ति जीवन यापन करता है। रहन सहन, खान पान, व्यापार, जीवन, रिश्ते, शादी, विवाह और अंत में मृत्यु तक जो हमारी सारी प्रक्रियाएं, उन सबका समायोजन समाज में ही किया जाता है। मैंने आपको एक परिभाषा दी थी, याद हो तो अरस्तु की, याद है? नहीं याद है? मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रह के जीवन यापन करता है। समाज से परे है, या तो देवता है अथवा पशु है। इसे लिख लीजिए, लिखिए इसको, ये जरूरी आपको बताऊं, ये तो हमेशा काम देखो। ऊपर टोपी डालिए हमारा, दूसरा क्या है इसका ध्यान रखना, समाजीकरण प्रक्रिया डालिए ऊपर। डेट डाल देना आज की 5/4/2000। डेट 5/4/2026। ऊपर डाली समाजीकरण प्रक्रिया, नीचे लिखा इसके, थोड़ा आपको लिखा दूं मैं, लिखिए समाजीकरण शब्द, समाजीकरण शब्द समाज से बना है जिसमें मानव की सारी क्रियाएं, समाज में परिपूर्ण होती हैं। सही अर्थों में समाज के नियमों की पालना, सही अर्थों में समाज के नियमों की पालना, समाज के नियमों के अनुसार जीवन यापन करना, अर्थों समाज के नियमों की पालना एवं समाज के नियमों की सही प्रकार से पालना करना, समाज के नियमों की सही प्रकार से पालना करना, ही समाजीकरण प्रक्रिया कहलाता है। एक लाइन छोड़ के रखना, एक लाइन छोड़ के, राजनीति विज्ञान के, एक लाइन छोड़ के, प्रक्रिया कहलाता है। नाम क्या है इसका? धीमे लिखती है। नो, क्या नाम है? नाम बहुत प्यारा है। और सुनो मेरी तरफ मुस्कान, एक मिनट। मैंने बेटा हजारों बच्चों को पढ़ाया है और पढ़ाता हूं मैं, और अब तक मैंने देखा है कि जो लेफ्टी होते हैं बहुत शार्प होते हैं। क्यों नहीं सर? जो लेफ्ट वाले होते हैं, लेफ्ट से लिखने वाले, काफी शार्प बुद्धिशाली होते हैं। अधिकतर लेफ्ट वाले मिलते हैं मात्र 0.5% और 99.5 रहते हैं राइट हैंड वाले, बड़े शार्प होते हैं। हाँ बेटा, नीचे रखना, राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक एवं विचारक
विचारक। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु के अनुसार मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव एक सामाजिक प्राणी है जो मानव एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहकर, जो समाज में रहकर जीवन यापन करता है। समाज में रहकर जीवन यापन करता है। समाज से परे, समाज से परे वह जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। कल्पना नहीं कर सकता। समाज से परे कौमा अलग, समाज से परे कौमा अलग अगर कोई है तो वह, समाज से परे कौमा अलग कोई है तो वह देवता अथवा पशु है। मुस्कान, समाज से परे कौमा अलग कोई है तो वह देवता अथवा पशु है। बस बेटा। अब मेरी बेटे की सारे बच्चे, मैंने क्या कहा है? हाँ, नाम क्या है बेटा? ऋतु। ऋतु, मैंने कुछ नहीं कहा है, जो कहा है वो अरस्तु ने कहा है। समझे बेटा? मैंने तो इसको क्या किया बता दीजिए। मैंने तो इसकी क्या व्याख्या की है? मैं तो व्याख्यान देने वाला व्यक्ति हूं। विचार किसके थे ये? अरस्तु के, जो राजनीतिक विज्ञान के वैचारिक है, राजनीतिक है। उन्होंने बेटा कहा था हमारा टॉपिक क्या है? मेरे देखिए, बच्चे के जीवन में 12वीं का था पढ़ाया था, जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक। अब बेटा, और समाज में उसका जीवन कैसे यापन होता है? समाज में क्या क्या आता है? मम्मी, पापा, पड़ोसी, भाई, समाज। जो व्यक्ति सामाजिक नहीं किया वो शादी कर सकता है? शादी लिए क्या देखते हैं? व्यक्ति के सामाजिक वैल्यूएशन कैसी है, उसकी समाज में इज्जत कितनी है, उसके घर पे कोई आता है कि नहीं, कौन से बुलाता है कि नहीं। मान के चलिए बेटा, सभ्य परिवार है। मुस्कान देखो बेटा, सभ्य परिवार है, अच्छे व्यक्ति रहते हैं, सब व्यक्ति अपने मेहनती हैं। उनके बीच में एक व्यक्ति शराब पीता है, बच्चों से महिलाओं से गाली देता है, बात बात बेटा झगड़ता है, चाय बेटा किसके दरवाजे पे क्या खतरा डाल देता है, हर किसी से गाली देता है और शराब पी के रहता है। तो क्या उस व्यक्ति पर क्या बोलेंगे? एक शब्द में असामाजिक। न तो बेटा उस परिवार की बच्ची को कोई बहू रूप में स्वीकार करेगा और न कोई अपनी बेटी को उस घर में बहू के लिए देगा, क्योंकि वह बेटा बहू पुत्री नहीं है, बेटा आगे सभी को वो कर देगी। इसीलिए समाज का भैया बहुत बड़ा योगदान देता है। देखें जरा, मानव एक सामाजिक प्राणी है, सर ने बोला और अरस्तु ने बोला। क्लियर? बालक जन्म लेने के पश्चात धीरे धीरे समाज के संपर्क में आता है। जन्म के समय किसके संपर्क में आता है? सबसे पहले
माँ के बेटा ध्यान। हमारी पहली गुरु कौन होती है? मम्मी होती है हमारी। उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, भोजन के बारे में जानकारी वही देती है। बेटा ये बाबा है, चाचा है, ताऊ है, पेंशन कौन देती है? और आपने देखा होगा पिताजी कितना भी बेटा पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक फॉर एप्पल, अमाने अनार, इसका परिचय हमारी मम्मी ही देती है। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं? आप तो बेटियां हैं, भविष्य की समाज की धरोहर हो आप। आपका समाज का क्या है? बोझ है। आपको समाज को आगे विकसित करना है। तो बेटा बेटियां पूरी तरह बेटा मां से प्रभावित होती हैं, ध्यान रखना। जीवन यहाँ पे बेटा अवश्य पापा योगदान है, लेकिन ध्यान रखना सबसे आप करीब किसके हैं? मां के। मां, हम पढ़ने जा रहे हैं, मां ने आपको भी सुबह जगा करके अपनी नशा ये कर दिया होगा, बेटा ऐसे जाना ऐसे आना, बेटा जाती फोन कर देना, और बेटा अपना कार्य सीधे चले जाना। बेटा गर्मी का मौसम हो गया है, स्कार्फ ले जाओ, बेटा मुंह को क्या कर लेना, कवर्ड कर लेना। पिता कहता है कैसे? बताओ मेरे को। कहते हैं बेटा, पर ध्यान रखना ब्रांड बना उसका अधिकतर प्रभाव किसका रहता है? मां का रहता है। किस पर? बेटियों पर। आप बेटियां भैया, समाज की धरोहर हो आप। तो इसलिए सबसे पहला गुरु मैंने किसको बताया? मां को। और जब बड़ा बच्चा हो जाता फिर जाके ये ताऊ जी हैं, ये चाचा जी हैं, हमारी भाषा में अंकल आंटी एक बेटा कहते हैं। तो बड़ा होकर बेटा फिर वो सीख पाता किसके बारे में? समाज के बारे में। और मम्मी इसके यहां बाजें क्यों बज रही है? बेटा उनका बालक अभी कुछ दिनों पहले परिणाम आया था, बच्चे ने जिले में स्कूल में पहला स्थान, फर्स्ट बेटा स्थान पहला, फर्स्ट तो खुद ही आ जाता है। क्या नाम दिया? शशि। बहुत समय लगता जब बेटा हम पढ़ते थे, उस समय फर्स्ट को प्रमुखता दी जाती थी। आज फर्स्ट की तो नाम ही नहीं है। पोजीशन कौन सी है? क्लास में, स्कूल में, विद्यालय में स्थान, रैंक कौन सी है? मैं घर तो नहीं गया बेटा, फर्स्ट पर खुद आ जाता है। जो बेटा बच्चा आता है वैसे क्या है, उसमें स्कूल वाले उसका स्वागत करते हैं, बच्चे घर वाले ढोल बजाते हैं, माला पहनाते हैं, साफा पहनाते हैं कि बेटा उसके यहाँ हुआ है। मम्मी ये घोड़ी बैठे कौन आ रहा है? बेटा ये शादी से दूल्हा आता है। अब बच्ची है, क्या मम्मी मेरी भी शादी होगी, मेरा भी जाएगा? हाँ बेटा से बड़ी हो जाएगी। वो बच्चे सपने ले जाती है। मीराबाई ने बच्चों अपने बेटा माता पिता से प्रश्न पूछा था, आप बता दें बेटा। उन्होंने तो उसे क्या कर दिया? शांत कर दिया। लेकिन दादा ने कहा था, राजूदा ने, कि बेटा जो सावरिया है कृष्ण, वो तुम्हारा कौन है? तुम्हारा पति। बेटा कह दिया बेटा। मीराबाई बेटा छोटी बच्ची, उसने क्या उसी को अपने मन में धारण कर दिया, मेरा पति कौन है? मोर मुकुट मकराकत कुंडल और बेजंती माल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। बेटा ये शब्द कहती है। तो बच्चा सबसे पहले मां से सीखता है बेटा, उसके बाद समाज में किसके में आता है? समाज के में। बेटा पश्चात धीरे धीरे समाज के संपर्क में आता है, उसमें सामाजिक चेतना, चेतना माने ज्ञान समाज के प्रति, बस सामाजिक उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी। मम्मी मेरे घर पे बर्थडे हुआ था मेरा, तो हमारे पड़ोसी अंकल मुझे लिफाफा लेके गए थे 100 रुपए का। सुनना शशि, देखे गए थे 100 रुपए का। आज उनके छोटे बेटे का क्या बर्थडे है, और वो हमारा क्या कर रहे हैं? निमंत्रण कर। बेटा आप पढ़े लिखे हैं, ये शब्द गांव का है। क्या कहे हैं बेटा? और शाम को मुझे बुलाया है, तो ये क्या बेटा मालूम है? मम्मी लिफाफा दे दो। बिना उसके मैं नहीं जाऊंगी, खाना खाने के लिए नहीं जाऊंगा। बच्चा कह रहा है कि बेटा बच्चा इसको पहले देख चुका है। तो हम किससे सीखते हैं? समाज से। हमारी क्या प्रक्रिया होती है बच्चों? समाज से।
चिड़ भावना विकसित होनी प्रारंभ हो जाती है। वह समाज द्वारा स्वीकृत परंपरा। क्या होती है परंपरा? तू बताएगा मेरे को? बहुत अच्छा। पुराने रीति रिवाजों को परंपरा के नाम से माना जाता है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेडिशन। अभी मैं कक्षा में एंट्री की, आपने क्या किया? गुड मॉर्निंग। अब भाई हम पढ़े लिखे हैं, थोड़ा उसमें आगे बेटा आधुनिकता में उन्हें पता क्या होता? सुस्वागतम गुरुजी, नमस्कार। बच्चियां करती हैं नमस्कार और बच्चे करते हैं चरण बंदन। घर पे क्या होता है बेटा? कुछ घरों में देखा है, बच्चे बड़ा देखकर समझ बड़े मम्मी पापा पैर छूते हैं। घर से बाहर जाते हैं तो बेटा क्या है, उनको अभिवादन करके जाते हैं। बेटा ये हमारी दादा को सिखाया बड़े दादा ने, पापा को सिखाया दादा ने, मुझे सिखाया। अब मेरा दायित्व तो क्या है? अपने बच्चों को छोटा बेटा, ये परंपरा होती है। तो परंपरा बेटा क्या होती है? धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या करती है? परिवर्तन होती है। एक ही सब समझ आ रहा बेटा? मान्यता, सुख में खुशी होना, साधुवाद देना, धन्यवाद देना, बधाई देना, इसे नोट कर लीजिए। तो मैंने ये थोड़ा लिखा दिया। दूसरा टॉपिक है समाधि प्रेम, ठीक है? ये टॉपिक है, लिख लो। हाँ, मान्यता बेटा, एक्सीडेंट होगा क्या बोलते हैं? बड़ा बुरा हुआ। कहीं बेटा कोई गिर जाता है, हम बेटा उसे देखने जाते हैं। आपने गौर किया है कभी कि जब भी बेटा अस्पताल जाते हैं उसमें सेब या पपीते लेके क्यों जाते हैं? हाँ बेटा, घर पे बेटा कभी जाएंगे तो केला ले जाएंगे, ठीक है, चीकू ले जाएंगे, अंगूर ले जाएंगे। नहीं, अस्पताल में 2 चीज फल चलते हैं। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं कि बेटा उनमें शक्ति होती है। बेटा जो रोगी व्यक्ति है उसमें क्या है, वो तुरंत उसे एनर्जी मिलती है, उससे पेट पाचन सही रहता है, बेटा व्यक्ति खराब नहीं होता है। और खेलने से क्या हो जाएगा? पेट को मालूम क्या करता है? ये जाम करता है। 10 रोकने के लिए केले होते हैं बेटा, पहले पेट खराब तुम्हारे 10 केला रखवा दो। आकांक्षा माने अभिलाषाएं। हमारे घर पे बेटा कोई कार्यक्रम हुआ और बेटा कोई हमारे यहां नहीं आए तो वहां कार्यक्रम 0 हुए। बेटा कोई व्यक्ति अगर क्या है दुख में संवेदना व्यक्त करे और खुशी में बेटा क्या दे? शुभकामनाएं दे, तो हमारे कार्यक्रम क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। हम आकांक्षा होती है। शशि की बड़ी बुआ आ रही है, पापा की बुआ बड़ी बुआ कहते हैं, पता चल जाए और भैया बहुत पैसे वाले हैं, वो गाड़ी से आते हैं, बढ़िया मिठाई लेके आते हैं और बुआ 500 रुपया देके जाती है। देते भैया बच्चों को, मात्र बच्चियों को, छोटे बच्चों नहीं। तो क्या होगा? जैसे शशि ने सुना कि बड़ी बुआ आ रही है, आगरा से जयपुर से गाड़ी से आ रही है, तो मन में क्या अभिलाषा हो जाएगी? बढ़िया मिठाई आएगी और 500 रुपये क्या मिलेंगे? ये आकांक्षा माने हमारी अभिलाषा है। देखो तो देखो बेटा, इसे बोलते हैं दूरदर्शी भाव। मैंने इसको जाना तो नहीं था, बस उदाहरण दिया और देखिए वो बात बिल्कुल सही निकल गई। मैंने बोला जयपुर आगरा वो दिल्ली से आती है और देखिए बात सही है। देखो तो बेटा आप जैसे सोचते बेटा उसे हम पहले से जान लेते हैं और सबूत आपके सामने है। हमारी तुम्हारी सोच में कार्य में कितना अंतर है जमीन आसमान का। जितनी बेटा आपकी उम्र है उससे हमारी क्या है? अनुभव। कहाँ आ रहे? अरे निशा
अच्छा, अब आर्यन 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 कहाँ है? आर्यन चला गया वो। अपने आप एकदम हो गया, थोड़ा सा झटका सा दिया था तो कैसे एकदम। हाँ बस, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ तो बेटा क्या होता है उसका आकांक्षा है, उसके बाद क्या होता है मूल्य। मूल्य क्या होते हैं? मूल्य माने कीमत। कीमत नहीं, रिश्तों की, भावनाओं की। सुख में अच्छाई और दुख में बुराई। अच्छे बेटा अवसर पर लेना प्राप्त करना चाहते हैं, बेटा दूसरे को लेना प्राप्त करना चाहते हैं। आदर्श, आदर्श क्या होता है? ऐसा होना चाहिए। आज तक कभी किसी ने कहा है कि रावण का राज्य हो? क्या कहते हैं? राम राज्य। आज तक किसी ने कहा है कि के जैसी बन जाओ, सीता बनो, कौशल्या बनो, बनना है तो यशोदा बनो। अरे भाई, जन्म दिया था देवकी ने, उसका नाम कमाता है तो यशोदा का नाम यशोदा नंदन। क्यों बेटा? उसने अपने बेटे को पाल पोस बड़ा किया। यशोदा को पता था ये कि बालक मेरा नहीं है, लेकिन फिर बेटा अपने बेटे से क्या किया? लाड़ प्यार किया। पन्ना दाई का नाम सुना है? कौन थी पन्ना दाई? एक नौकरानी थी जिसने बेटा अपने बेटे की कुर्बानी देकर के राजपूत राणा सांगा के छोटे बेटा उदय सिंह की रक्षा की थी बनवीर से। याद आ गया? तो वो क्या है? वो हमारी आदर्श है। उसका नाम स्वर्ण अक्षरों लिखा हुआ है। किसका? संस्कृति, हमारे संस्कार का अनुकरण करने लगता है, वह उन्हीं के बेटा अनुसार व्यवहार भी करने लगता है। कौन? बालक। जन्म से बेटा सीधे से बड़ा हो जाता है, फिर से कौन ज्ञान देता है? मम्मी पापा समाज से। यही समाजीकरण कहलाता है। समझ गए? अब बेटा पीछे वाले तरह ऊपर देखिए, बाद में देखिए। एक बार पुनः सारे बच्चों बता रहा हूं मैं, पुनः ऊपर देखिए। मानव एक सामाजिक प्राणी है। बालक जन्म से लेने के पश्चात धीरे धीरे समाज के संपर्क में आता है बड़ा होकर के। उसमें सामाजिक चेतना, समाज के तत्व नियमों की जानकारी, सामाजिक उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, भावना, विचारधारा विकसित होती आरंभ हो जाती है। वह समाज द्वारा स्वीकृत परंपराओं की पुराने नियम, मान्यताएं, विचारधारा, आकांक्षा, अभिलाषाएं, मूल्य, नियम, आदर्श ऐसा होना चाहिए अच्छाई के प्रति। रामराज मैंने बताया था, संस्कृति हमारी सभ्यता है, जीने का तरीका, आज का अनुपालन करने लगता है। वे उन्हीं के अनुसार व्यवहार भी करने लगता है। यही समाजीकरण कहलाता है। समाज के सारे स्वरूप की जानकारी ग्रहण करके उसके अनुसार चलना। देखा जाए तो समाज के नियमों की पालना करना ही क्या है? क्लियर? और इसी प्रकार समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में रहकर उसके मूल्यों, आदर्शों, विश्वासों, जीवन शैली को सीख कर उसे अपने व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा बना देता है। बच्चों, किताबें ज्ञान में बहुत कम देती हैं। किताब के माध्यम से हम परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन जीवन की शिक्षा प्राप्त कैसे करते हैं? देख करके, रह करके। जब भी बेटा कहीं वैसे में जाते तो क्या बेटा मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं? तो बेटा ऐसा आता है। हम बेटा अक्सर अपने मिलने वाले परिवार सबसे कह देते हैं बहुत ही मजबूत हो कॉल करना, अन्यथा सुबह 7 बजे से पहले करो, 5 और 7 के बीच में, या 2 बजे के बाद में। और करना है तो शाम को
8 के बाद में आराम से 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं। क्यों बेटा पूछो, ऐसा क्यों कर रखा है? सोचा है आपने? अरे बेटा कार्य बाधित होता है। अब मैं आपको बेटा पढ़ा रहा हूं और बेटा को बीच में कोई आ जाए बेटा बात करे तो क्या दिमाग तो बढ़ जाएगा, हम भूल जाए हम क्या पढ़ा रहे थे। साथ साथ भाई आप ये पढ़ने आते हैं, ये नहीं बेटा मैं जाएंगे फोन चलाऊं बेटा फोन की बात करूं, तुम क्या करोगे बेटा 1 मिनट 2 मिनट देखें पीछे होगा मास्टर पढ़वा रहे हो। हमें पढ़ाने आता है, फोन से बात करने आता है, गलत तो नहीं करा मैं? तो बेटा ये क्या है, हमारी समाज की बेटा प्रक्रिया है। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, सची तो शायद पहले नहीं है, पहली क्लास में आइए तो बेटा मैंने बताया था बच्चे घर पे इतना शांति से नहीं बैठ पाते जितना बेटा यहाँ पे बैठते हैं। बुरा मत मानना, आप बेटा मम्मी पापा से अधिक हमारा सम्मान करते हैं बेटा, हमारी बात को तो हम थोड़े बेटा उनसे बड़े हुए नहीं हुए, किसमें? सम्मान की नजर। घर में बेटा कितनी देर नहीं बैठ पाते बच्चे, यह प्रक्रिया होती है। तो समाज में बनाता रहा है बेटा। ट्रेवर ने बेटा इसे परिभाषित करते हुए इस प्रकार लिखा है, क्या है? समाजीकरण वह प्रक्रिया है क्या नाम बेटा? शिवानी नाम अच्छा है, लेकिन बेटा पूछ तो लिया कर दिया। अच्छा तुम मैंने कुछ कहा नहीं है, तेरा नाम पूछा मैंने नहीं पूछा है, ठीक है मेरे बेटा मैं बता दिया, मुझे तो ये बेटी दिखी है, ये खवा दी। हाँ सुनो बेटा, सामाजिक वह प्रक्रिया क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ साथ अनुकूलन करता है। अनुकूलन माने नहीं समझे? पहली क्लास में कौन था मुझे बताएं जरा, आप बता करके। 1 मार्च वाली में आप थे? आप नीचे कर लो। तुम थी बेटा 1 तारीख को? नहीं थी। 1 तारीख को पंखा नहीं चला था पहली क्लास में, मैं गलत नहीं कर रहा हूं? पंखा नहीं चला करता। आज को बेटा क्या है, थोड़ा सा पंखा धीमे चलाया था, अगले बेटा क्या है पंखे चले बेटा, और अब तो क्या है बेटा दोनों पंखे भी क्या हो सकता है आगे, सुनो बेटा आगे हो सकता है कूलर की व्यवस्था करनी पड़े। ये क्या अनुकूलन है? ठीक है, गर्मी बेटा मौसम आ चुका है। तो बच्चों सर्दियों में ऊनी कपड़े, गर्मियों में कॉटन कपड़े, बरसात में बेटा छाता है उसका उपयोग करते हैं। तो हम जैसे होते हैं तो जिसे छोटे बच्चे को तो मम्मी कपड़े पहनाती है बेटा, जूता मोजा ये कपड़े पहन ले, बड़ा होकर क्या करता है स्वयं मम्मी ऐसे ये कपड़े निकाल दो कि बच्चा अनुकूलन सीख जाता है। हमें ये ड्रेस पहननी है, हमें ये कपड़े पहनने हैं, हमें इस प्रकार से कार्य करना है, मैचिंग होती है भैया, अक्सर का देखा होगा। तो इसे बोलते हैं किसी चीज को देखना, देख करके समझना और समझ के कार्य करने का तरीके से क्या बोलते हैं? अनुकूलन। गर्मियों में पंखे, सर्दियों में ऊनी कपड़े, बेटा बरसात में अपने व्यवस्था के क्या बोलेंगे शिवानी? अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? कैसे? इस प्रकार समाज का मान्य सहयोगी तो कुशल सदस्य बनता है। वो अभी उदाहरण दिया था बर्थडे पर लिफाफा लेके जाना, बेटा किसी का बेटा एक्सीडेंट होता है उसे देखने के पपीता लेके जाना, और अगर बेटा किसी के यहाँ अपन को बेटा समय नहीं होता, आपको बता दें कक्षा 10वीं क्लास आपने पढ़ी होगी, उसमें बालगोविंद भगत नाम का अध्याय था रामदास गणिपुरी का, बालगोविंद भगत सुनना मुस्कान। तो उसमें क्या है कि बेटा उसका भगत जी का बेटा बीमार रहता था, किसी को पता नहीं चला, बेटा जैसे उसकी मौत हो जाती सबको पता चल गया। हम बेटा कहीं हो बेटा क्या है नहीं आ पाते हैं देखने के लिए, अपने मिलने जुलने देखते यार पड़ोसी हो बेटा, लेकिन जब बेटा पता चला ये बेचारे राम नाम सत्य बेटा क्या है अपने सब काम छोड़कर पहले कहां पहुंचते हैं, उसके बेटा घर पहुंचते हैं, फिर कहां जाते हैं? मोक्ष धाम बेटा जाते हैं। गलत नहीं कर रहा हूं मैं? अपने बेटा समय से निकल आता है समझदारी से, ये कार्य करना ही करना। बेटे की शादी में जाओ चाहे बेटा, बेटी की शादी तो बेटा क्या है ये निश्चित नहीं है क्या बेटा वहां पे खा गए आए बेटा, आपकी उपस्थिति किससे होगी वहां? फलाने को लिफाफा होगा नहीं, उसका बेटा रुपया आएगा नहीं, डायरी में लिखते बेटा, मतलब व्यक्ति मिलते साहब मेरी होती है तुच्छ
उपहार है। किचन से आ गए बेटा, आने वाला वो कहता है सब कुछ खाली पी लीजिए बेटा। बहुत से क्या कहते हैं बेटा डिब्बा मान देते कर देते हैं। लेकिन मूल चीज क्या है, बेटी सही भैया में क्या अपना फर्ज निभाना है। लिफाफा क्या है बेटा, फर्ज है। तो ये किसमें आ गया, अनुकूलता में, ध्यान रखना। समाज बेटा नियमानुसार सहयोग को कुशल सदस्य बनाता है। ये किसकी परिभाषा आती बच्चों, ड्राइवर। और कौन है, ग्रीन। मुझे आप में से ग्रीन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ग्रीन माने होता है हरा, लेकिन यहां बेटा ग्रीन नाम है, टीएच ग्रीन। ये भी विद्वान थे। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक, बात किसकी चल रही है, बच्चों की, सांस्कृतिक विशेषताएं, आत्म गौरव और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। सांस्कृतिक विशेषता क्या मालूम है, संस्कृति के बारे में। हम कौन है भैया, भारतीय। तुम्हारी सब संस्कृति कौन सी है, भारतीय संस्कृति। हमारी संस्कृति कौन सी है, और यूरोप की, यूरोपियन है। यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है। हमारे यहां जयराम जी की राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, मालिकम सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये होता बेटा। वो भी कैसे होता है बताओ। ये हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति बेटा। विदेशों के बारे में आप जानते होंगे, मुझे कहने की आवश्यकता। हमारे यहाँ बेटा एक चीज होती है, बेटियां घर में बेटा किसी के चरण वंदन नहीं करती हैं। शादी से बेटा पहले बेटी से पैर चुमाना जो समझिए बेटा बहुत बड़ा पाप नहीं, महापाप है। क्यों, वो कौन है, देवियां हैं बेटा। शादी के बेटा बाद में उनको कुछ हक मिल जाता है, अपने पति, सास, ससुर बेटा बड़े हैं उनके, वो भी कहां, ससुराल बेटा। ठीक, गलत नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे बहुत है। हाँ। तो बेटा ये हमारी सभ्यता संस्कृति है। और कुछ अन्य बेटा धर्मों में आपने इस्लाम में कहा कोई इस्लाम नहीं बेटा। मुस्लिम का धर्म में तो चरण बंधन है ही नहीं, है क्या, नहीं। ईसाइयों में नहीं है। तो बेटा ये हमारी संस्कृति है, कौन सी, भारतीय संस्कृति, जो हमें आगे बढ़ने प्रेरित करती है। देखो कल्चरल, इसे क्या बोलते हैं, कल्चरल बेटा विशेषताएं, जो गुण है, आत्म गौरव के बेटा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। मैंने ये कार्य ऐसे किया, होली पर परिक्रमा लगाना, टीका लगाना, गुलाल लगाना, नमस्कार करके शुभकामना देके चले आना। ये नहीं है बेटा होली को अपने घर पे बैठे हुए हैं। अभी 19 मार्च की तारीख थी, कोई बताएगा कि 19 मार्च क्या थी? अरे भाई, और तो कन्या बैठी हुई है, एक तो देवी बैठी हुई है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा। 19 मार्च को 9 देवी थी बेटा। उसे बेटा हमारी हिंदू सभ्यता में बोलते हैं नववर्ष। हमारे यहाँ बेटा हिंदुओं का नववर्ष उसी दिन आरंभ होता है, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को। और ईसाइयों का होता है 1 जनवरी को। बेटा घर बेटा झंडे लगाए गए थे, पूजा अर्चना की गई थी, दीप दान हुआ था उस दिन, हुआ था बेटा। शाम को मौसम खराब हुआ था उस दिन, ठीक है। तो बेटा होता है, ठीक। तो बेटा व्यक्ति प्राप्त करते हैं। बेटा बेटा न्यू आइटम के अनुसार क्या है, समाजीकरण। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक अपने समाज के स्वीकृत ढंगों को सीखता है। स्वीकृत क्या होता है, समाज के द्वारा माने हुए। एक आध नियम बताओ मेरे को, समाज के नियम कौन कौन से बताओ। चलो सुनो मेरी बात,
आप बच्चे अभी नहीं जान पाते। हमारी भारतीय सभ्यता में बच्चों रात को बेटा क्या है, अंतिम संस्कार नहीं होता है। गलत नहीं कर रहा हूं मैं बेटा? कोई घर के बेटा वो आते हैं बेटा, बाहर के मिलने में बेटा उसको रख लेते हैं और बेटा दूसरे नहीं करते हैं। ये हमारे समाज की मान्यता है। नंबर 2, मृत शरीर बेटा अकेला नहीं छोड़ते हैं, उसके पास बेटा परिवारजन कोई ना कोई। क्या डर बता दिया है? अकेला छोड़ने का क्या होगा? भूत प्रेत आ जाएंगे। साथ ही साथ कोई भी हो, सुबह जब शुरू होता है बेटा, उसे हमारे यहाँ क्या देते हैं? अर्घ्य देते हैं बेटा। देना भी चाहिए, आप देते नहीं देते हैं? घर में देखा होगा बेटा। कोई भी हो, बालक बालिका स्त्री बेटा पुरुष का ध्यान रखना। वैसे बेटा घरों में तो अक्सर सब बाथरूम होता ही है, बाथरूम बेटा होता है, लेकिन बेटा जब व्यक्ति कहीं बाहर जा रहा है और अक्सर तो क्या बेटा, अक्सर बेटा इस ओर मुंह करके बाथरूम नहीं करते हैं। मैं गलत तो नहीं करा? अरे भाई उसे तुम क्या करते हैं? जले अर्पित करते हैं, उनका बेटा चरण वंदन करते हैं। इसको करना क्या गलत है? गिरिराज की परिक्रमा आपने किसने दी है? गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत की दी है। हाँ बेटा जाना कभी मौका मिलते वहां पे बेटा क्या है, जो बेटा पर्वत का क्षेत्र बेटा उत्तर बेटा क्या है, वहां भी बेटा क्या है, वो मौसम नहीं करते। भगवान कृष्ण का बेटा पवित्र स्थान बेटा, उसकी तो क्या है, चरण को मस्तक पर लगाते हैं। ये बेटा हमारी क्या है बच्चों? ये बेटा हमारा सुनो, ये चीज है दंडवाने तरीके समान। किसी के यहां बेटा गमी हो गई है तो समय शांत हो जाते हैं। ठीक, धन्यवाद। जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई, और धीरे धीरे आपके चेहरे पर खुशी छा गई। हंसते जाओ। जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई और धीरे धीरे आपके चेहरे पर। सारे बच्चे देख लीजिए, ये क्या है बच्चों? बुक। मैंने आपसे वादा किया था, ठीक है, किया था बेटा, मैंने आपको बुक दिलवाएंगे, और जो बेटा इसमें सब कुछ दे रखा है, ठीक है, पढ़ लेंगे आप। बेटा समय में आपको करा रहा हूं। यहां पर पहले 2 संडे मैंने दिखाई थी, लेकिन बेटा मुझे लगा कि कोर्स में काफी समय लगेगा, लिखने से नहीं हो पाएगा, तो मैं लेखन में थोड़ा कम किया और मुख्य चीज से दिखाता हूं, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अगले संडे से ठीक है बेटा, आपको क्या मिल जाएंगे? ये बुक मिल जाएंगे। नहीं बेटा अभी नमूना आया, ठीक, अगले संडे, ठीक। आज कितनी तारीख है बेटा? 12 अप्रैल का ही पड़ रहा है, उसे नोट कर लो, ठीक है, ठीक। पहला टॉपिक क्या देखिए, ये करा दिया बेटा आपको, ये तो बाल विकास शिक्षण शास्त्र। देखिए इंडेक्स माने क्या होता है? अरे बेटा पीछे रख लेना, इंडेक्स माने होता है पंजिका। पहला टॉपिक क्या है इसमें देखिए, दिख रहा है सबको? दूसरा क्या है? मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ाया बेटा, पहला हो गया। तीसरा बुद्धि, बाल केंद्रित शिक्षा और कौशल शिक्षा, बच्चे को शिक्षा कैसे दी जाए। चौथा है बुद्धि निर्माण। पांचवा है समावेशी शिक्षा। छठवां शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है। सातवां अभिप्रेरणा अधिगम। आठवां मूल्यांकन। नौवां भारतीय शिक्षा के सिद्धांत विकास में प्रमुख घटनाक्रम। ये ठीक है बेटा टॉपिक है। और सुनो बच्चों, बेटा इसमें क्वेश्चन भी है। जैसे देखिए मैंने आपको पढ़ाया था पहले बाल विकास, उसका क्वेश्चन बोल रहा हूं, जरा सुनने का प्रयास करना, मेरे को बताना। वंशानुक्रम के मूल वाहक क्या होते हैं? वंशानुक्रम के मूल वाहक होते हैं शुक्राणु, गुणसूत्र,
डिंबाणु, पित्रक। पित्रक बेटा समझ आ गया। इसे मैंने नाम क्या दिया था, हेरेडिटी दिया था। माता पिता बेटा कौन आते हैं, देव होते हैं। अगला देखिए, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन सुनना, विशेषता है नहीं, विशेषता पहला है शारीरिक विकास, दूसरों पर निर्भर, मानसिक विकास में तीव्रता और नैतिकता का होना। क्वेश्चन सुने, शैशवावस्था की विशेषता। अब देखो बेटा आपको समझाऊं मैं, सुनना बेटा। विकास होता है शैशवावस्था में, क्लियर है। बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, ये विशेषता भी है। मानसिक विकास कैसे होता है, धीरे धीरे। क्या नीतिगत गुण पाए जाते हैं, यही होगा। समझ गए, तुम्हारे में बेटा नीतिगत गुण है लेकिन बच्चे में ऐसे आंसर बेटा, इसमें ये भी दे, ठीक है। हाँ बेटा तो क्या देखिए, कथाकथन ढंगों का अपने व्यक्तित्व का अंग बनाया रहता है। निष्कर्षतः से बेटा कहा जा सकता है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है, सारे बच्चों को देखिए, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एवं व्यक्ति तथा व्यक्ति व समाज के मध्य अंतर क्रिया होती है। अंतर क्रिया माने आंतरिक जुड़ाव। एक मास से पहले हमारा आपका कोई भी परिचय नहीं था, अब भी मैं शकल से पहचान लेता हूं, लेकिन नाम तो भैया कुछ नहीं है। एक संडे को याद रहते हैं, हो सकता है अगले संडे का पूछने लाली तो ना मुस्कान है, लाली तो नाम का है, भूल जाते हैं लगातार तो। लेकिन हाँ इतना हो जाता है, ये हमारी सर्दी है और ये हमारे बच्चे हैं। ये किससे हुआ, जुड़ाव से। ये व्यक्ति व्यक्ति में और व्यक्ति और समाज, हम तो बड़े समझ रहे के मध्य अंतर क्रिया होती है। व्यक्ति समाज की भाषा, रहन सहन, खान पान, आचरण की बेटा विधियां, रीति रिवाज सीखता है एवं समाज में समायोजन करता है। क्लास में कोई भी सुपारी, गुटखा, तमाकू, च्युइंगम, टॉफी इनका प्रयोग क्यों नहीं करता है, बोलो। बिल्कुल, एक तो बेटा ये है कि ध्यान केंद्रित नहीं होता। अरे भाई इससे अनुशासनहीनता हो जाएगी। तुम बेटा बस चला जाएगा, बेटा भूमि ठहरे हुए तुम भूल गए था। अच्छा बेटा किसी गुटखा खाया तो थूके जाना पड़ेगा तो भूल जाएगा। ऐसी बातें कुछ शौक समय होते हैं, लेकिन व्यक्ति में क्या है, खाली समय प्रयोग करता है। राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार के अनुसार जितने भी शिक्षा के केंद्र हैं, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, उनके 500 मीटर दूरी तक तंबाकू उत्पादन नहीं होना चाहिए। अगर बेटा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जब बताओ बेटा दुकान पे इतनी कार्रवाई है और फिर कभी जेब में कभी घुमाव मिल जाए तो उसमें तो क्या होगा, तुम बताओ, केस चलेगा। मैं गलत काम करूं तो बेटा तुम्हें सच्ची शिक्षा दे सकता हूं मैं नहीं। भाई पहले बेटा मुझे दांत साफ करने हैं, नहा के आना बेटा, पूजा करनी है, तब तुम लोग बेटा तुम ऐसे आया करो और पता पता सब्जी खुद बनाना है, चले आइए। सामाजिक बेटा अनुवर्तमान लगाता है, चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या बेटा ये नहीं है कर हो जाता है। रामू भालू को मैंने आपको उदाहरण दिया था, याद आ गया। लेकिन वो लड़का बेटा जाता है, वो बिछड़े जाता है, माता चले जाते हैं बेटा, वो कितना पहुंच गया था जानवरों में, और वैसा व्यक्ति उसमें रहता है। तो जैसा देखते हैं वैसा क्या करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं।
इस तरह प्रक्रिया में समाज की अनेक संस्थाएं कार्य करती हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहला क्या है? फैमिली। रघुकुल रीत सदा चले आई। ये क्या था बेटा? रघु परिवार की एक परंपरा थी। कौन सी? जो बात हमने अपने मुख से कह दी उसकी पालना करें बेटा, उसमें कितना भी घाटा हो जाए, प्राण नहीं चले जाने, क्या है उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो ये क्या थी? रघु परिवार की मर्यादा और मान्यताएं थी। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? बहुतों के यहां बेटा, जिन घरों में छोटे बच्चे बेटा माता पिता बेटा बात मानते हैं, वहां परिवार में क्या होती है? उन्नति होती है। और जहां बेटा मम्मी पापा पे बेटा बच्चे बच्चा खाए पकते हैं, बातें ना मानते ही जिद करते हैं, उन परिवार का हालात देख रहे होंगे, पड़ोस में जो चत होंगे ऐसी बात में। बेटा मम्मी पापा के लिए रोते हुए माथे पे आदर करके, हे भगवान ऐसे मैंने कौन से बुरे कर्म करे दुनिया बच्ची बेचारे सेवा चाहती है, इनकी सेवा करनी पड़ रही है। और बढ़ाते में जेका खाओगे भैया, तो इनमें क्या है? थोड़े संस्कारी नहीं है। तो सबसे पहले क्या है? परिवार। सुनो बच्चों, बालक के सामाजिकरण का सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण कारक परिवार है। किम्बल यंग के अनुसार समाज में सामाजिकरण के विभिन्न साधनों में परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शादी होती है, शादी में सुंदरता प्रमुख है या परिवार की कुल मर्यादा प्रमुख है? ध्यान रखना, सुंदर तो बेटा कोई भी हो सकता है, लेकिन जिसमें संस्कार नहीं है वो सुंदरता किसी काम की नहीं है। और जिसमें अच्छे तरीके संस्कार में देखो क्या है, वो कहीं भी अपना काम निकाल ले जाएगा। पैसे वाले, सुंदर, ताकत वाले, इनमें बताइए कमी क्या होती है? बताओ मेरे को। इनमें अहंकार होता है, इनमें घमंड होता है, ये झुकना नहीं चाहते हैं। हम सब कुछ है बेटा, ऐसे व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात, का रही मर को घटो जो भ्रगुमारी लात। छोटा बच्चा तो मम्मी पापा साथ जाता है, बेटा बाहर जाके यहां जूते उतारो, हाथ पर धो, पानी डालो और मंदिर में क्या करो? प्रणाम करो। पंडित जी से पैर छुओ, क्या लो? चरणामृत लो और पैसे ज्यादा परिक्रमा दे करके बाहर आके खा के बेटा प्रसाद को, उसके बाद जब जूते पहनते हैं। इस बात में गुरु सिखाते हैं क्या? नहीं सिखाते। ये ज्ञान किसने दिया? मम्मी पापा ने। तो ज्ञान का केंद्र सबसे क्या हुआ? परिवार। समझ गए? परिवार को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैमिली। तो बालक के विकास में परिवार का सबसे प्रमुख योगदान माना जाता है। बालक का जन्म परिवार में, पालन पोषण वो बात अलग है, कई स्थान चेंज हो सकता है। मैं राइट या रॉन्ग? गलती कैसे कह रहा हूं मैं? किसी का जन्म होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी का सरकारी में, किसी का घर पे होता है, कहीं में होता है। लेकिन क्या है भैया, तो परिवार साथ रहता है भैया। बेटा उसके बच्चे घर पे तो लेके आते हैं 2-4 दिन के बाद में। लालन पालन क्या होता है? परिवार में। परिवार से तो खाना पीना, दादी अम्मा क्या कहते हैं, लल्लू के मुंह में सेलो लगा दे, बेटा उसके मुंह में कुछ भी लगा दे, जिससे बच्चा क्या है सीख जाए। उठना बैठना, 6 महीने बाद बच्चा बैठना सीख जाता है, तो थोड़ा सा क्या है खड़ा होना, चलना फिरना, ये बेटा ये सीखता है। वस्त्र पहनना, जंगली बेटा आदिवासी बेटा व्यक्ति होते हैं, वो बेटा बिना वस्त्र पे घूमते रहते हैं कि उनको क्या संस्कार नहीं है, बिन देखे जानते बेटा। और वैसा व्यक्ति क्या है बेटा, घर से बाहर जाएगा तो पहले कपड़े पहन के ही जाएगा।
भाई थोड़ा सा बेटा आइडियल होता है, ये परिवार से होता है। और मैंने आपसे कहा भी था बेटा ये सब प्रभाव होता है मम्मी पापा से। एक दिन आपसे कहा भी था जैसे जाके नदी नवारे जैसे जाके बड़का, और जैसे जाके मम्मी पापा जैसे बच्ची बच्चा लगता। अभी आपको नाम दिया था, मम्मी पापा टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तम्बाकू गुटखा सिगरेट बीड़ी पीते हैं, बेटा गाड़ी देते हैं, नशा करते हैं, और तुम समझे कि दिन को बच्चा 2 घंटे बैठने पूजा कर ले, असंभव। सुबह जग करके कराग्रे बसते लक्ष्मी, आप भी जरा हाथ ऐसे करें और सीखने आपको बता दूंगा। कराग्रे बसते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमध्य करमूले तो गोविंद, करमूले तो, और करे प्रभात दर्शन। बेटा ऐसे बेटा करने के बाद में अपन ऐसे कर लेते हैं, बहुत ऊर्जा एनर्जी हमें प्राप्त होती है। और आपको बता दूं इसका जरा फॉलो आप कल से ही करना, और फिर अगले संडे को मुझसे मिलना, बताना कि सर आपकी बातों का मैं कितना क्या रहा। कब? सुबह जग करके। इसके लिए जुनायद साहब नहीं साहब ने पूजा पाठ बेटा कैसे नहीं हो, छोटे रहते धरती माता का मैं कर लू, ये बेटा हमारे क्या संस्कार। तो पूजा पाठ कहां से आता है? बड़ों से, घरों से। बेटा कार्य बेटा क्यों सीखता है? कौन? बालक। पारिवारिक उसे सामाजिक नियमों में प्रारंभिक बेटा व्यवहार का ज्ञान देता है। बड़ों का सम्मान, बराबर से मित्रता, छोटों को आशीर्वाद। होली अभी कुछ समय पहले निकल रही है, अगले महीने में। मैंने बताया बेटा बालक आए तो भैया उनका तो सब नियम वो अलग हैं, ये तो ये दे रही है वास्तव में, तो फिर भी बेटा बड़ों से रामाकृष्ण तो कर लेते हैं, शुभकामना देते हैं, छोटे आशीर्वाद देते हैं, और बराबर से मिलकर खेलते हैं। ये बेटा हमारे वो होते हैं, ये नहीं कि हम चाहे जैसे चाहे कर लें। अम्मा चाची बेटा भूआ तो क्या है, अम्मा राम राम राधे राधे, होरी की राधे राधे, होरी की राम राम, ऐसे बेटा कर सकते हैं। ये बेटा कोई भी कर सकते हैं, गुरु से कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारे संस्कार हम बेटा हम परिवार से ही सीखते हैं। परिवार ही हमें होली को रंगों का त्योहार, दीपावली को प्रकाश का पर्व, रक्षाबंधन को बूढ़े भेदर का त्योहार, जन्माष्टमी को व्रत, रामनवमी को व्रत, पड़वाष्टमी को व्रत, दशहरा को डाला तो ये क्या बेटा वहां उससे सीखते हैं। माता पिता सबसे पहले कौन है? और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, प्रथम गुरु कौन है हमारा? सहयोगी कौन है? हमें बेटा और आगे चलना कौन सिखाता है? हमारा सहयोगी बेटा। इज्जत का पात्र कौन है? बेटा बहन का बेटा शब्द आते ही बड़ा मन में मधुरता आ जाती है, बहुत अच्छा पर्व। भाई बहन का सबसे पवित्र पर्व है, सबसे पवित्र पर्व बेटा हमारा रक्षाबंधन आता है। बहन और भाई का बहुत मधुर रिश्ता है, इसमें झगड़े होते हैं लेकिन क्या बेटा एक दूसरे बिना रह नहीं पाते हैं। वो बहनें बेटा जिनके भाई नहीं है वो बिना भाई के बेटा दुखे वो अनुभव करती हैं, या बेटा जिनके बहन नहीं है उसे भाई समझ बेटा अनुभव करते हैं। हम 4 भाई हैं बच्चों, बेटा मेरे बहन नहीं है, समय बेटा याद आती है। लेकिन मेरी बेटा बेटी है प्राची, अब बेटा वो अब मैं उसे बहन नहीं मानता, बेटा हम अच्छे राखी बनवा लेते हैं, करते हैं सारे कार्य उसे ही रखते हैं आगे। उसे बेटी ने मानेंगे बेटा क्या बहन बेटा पैर छूते, बेटे की पैर छूते हैं उसे मानते तो बेटा बड़ा माना जाता है, बड़ा महत्व होता है। मम्मी पापा क्या कहते हैं बेटा, घर से बाहर जाओ, लड़कियों को नहीं लड़कों को बेटा मां बहन के रूप में देखना। मैं गलत तो नहीं कह रहा? स्टूल आपने ऐसा हटाया लगा रह गया। अब ऐसे मैं बता दूं यहाँ इसके बारे में क्या करना होता है, ऐसे इसको बीच वाला, ठीक ठीक।
ऐसे लिख लो, ऐसे लिख ले, दिखाई समझ लिख लिया करो। और डालो समाजीकरण प्रक्रिया। हाइड्रेट करके आगे मतलब कीबोर्ड नहीं वो तो करता है। और तो समझ गया तुम्हारा बात क्या करें हमारी परिवार में कौन कौन है? माताजी, पिताजी, भाई, बहन, दादा, दादी, चाचा, चाची आदि परिवार के सदस्य ही बालक को उचित अनुचित एवं अनुकूल क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या तो पुण्य है और क्या क्या धर्म है, क्या क्या सही है क्या गलत है का ज्ञान कराते हैं। कौन? नंबर 1 माताजी, पिताजी, भाई, बहन, दादा, दादी, चाचा, चाची आदि सदस्य यही बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और देखिए दूसरा बिंदु क्या है?
पहले भी आपको बताया था मैंने बाल विकास में विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान रहता है बच्चे के विकास में। घर वाले पागल नहीं है जो मोटी रकम देकर के बच्चे को विद्यालय देते हैं, कोचिंग कराते हैं, पढ़ाते हैं, तब जाके बच्चा कुछ सीख पाता है। अन्यथा बहुत से व्यक्ति ऐसे भी पैसे वाले हैं कि बेटा वो चाहे तो घर पर सब कुछ खरीद ला सकते हैं, लेकिन बच्चा नहीं सीख पाता है। विद्यालय में क्या है? सामूहिकता, एकता, प्रार्थना, राष्ट्रगान, प्रतिज्ञा, सब चीज सीखते हैं। कैसे में क्या करना है, ड्रेस कोड होता है सबका। विद्यालय वालों में क्या होता है, देखा हुआ एक साइड बच्चे, एक साइड में बच्चे, छोटे बच्चे आगे, बड़े बच्चे इस तरह लगाया जाता है। फिर सब अनुकरण करते हैं। ये सब कहां सीखते हैं? विद्यालय से। परिवार के बाद विद्यालय दूसरा महत्वपूर्ण अधिकरण है। अधिकरण माने कारक है। किसका? समाजीकरण का। टॉपिक हमारा कौन चल रहा है? बच्चे हैं, बच्चे का